बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एफएससी मैथ पार्ट 2 यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन। टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करने हैं, नंबर 1 है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नंबर 2 एवरेज रेट ऑफ चेंज, नंबर 3 इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, नंबर 4 डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो डेरिवेटिव पढ़ने से पहले हम ये कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको बाद में डेरिवेटिव फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। टॉपिक है, पहले डेफिनेशन है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका पहले कंसेप्ट देखें। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे f एक रूल है, तो f को, इस रूल को फंक्शन भी बोलते हैं सिंपल वे में। और कायनात में डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, डिफरेंट नेचर के होते हैं। अब f जो रूल है वो वेरिएबल x पे लागू हो रहा है, तो वेरिएबल x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगेन दूसरा जो वेरिएबल होगा वो डिपेंड कर रहा होगा x के ऊपर। y इन टर्म ऑफ x हमारे पास फंक्शन है, ये वेरिएबल कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे फंक्शन में देखें, इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम इनपुट भी कह सकते हैं, इनपुट। और ये आउटपुट होगी। राइट। एक और भी इसको वर्ड का नाम दे देते हैं। अगर इसको हम डोमेन कह दें तो ये भी गलत ना होगा। ओके, एक्स डोमेन हो गया और ये रेंज होगी। ये अब कैसे इतने वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं। देखें, आपके पास फ़र्ज़ किया आपके पास एक कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आप उसके कीबोर्ड के ऊपर कीवर्ड प्रेस करते हैं। जो आप कीवर्ड प्रेस कर रहे हैं वो आप उसको इनपुट दे रहे हैं, और आपको आउटपुट कहाँ से मिल रही है? आपको आउटपुट उसकी कंप्यूटर या एलसीडी जो है, उसकी स्क्रीन जो है, उससे आपको आउटपुट मिल रही है। जो भी चीज़ अगर आप अपने नाम जो है आपका, उसका वर्ड प्रेस कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर अपना नाम शो हो जाएगा। तो ये आपके पास x जो होगा ये इनपुट है और y आपको आउटपुट मिलेगी जो कि स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इसी तरह अपनी बॉडी को देख लें। अपनी बॉडी, ये जो कंप्यूटर था ये भी एक फ़ंक्शन था, जैसा कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फ़ंक्शन है। इसी तरह हमारी बॉडी में काफ़ी ऐसे पार्ट्स हैं जो फंक्शन का काम करते हैं, या पूरा इंसानी जिस्म है। आप खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, वो आपको, आपने अपने जिस्म को इनपुट दी है, रिज़ल्ट में आपको आउटपुट कहाँ मिल रही है? जो आप वर्क करते हैं, जितना भी आप वर्क करते हैं वो आउटपुट है। इसी तरह कायनात में बहुत सारे फंक्शंस हैं, इंसानी बॉडी में ऐसे फंक्शंस हैं। इसके अलावा फ़ैन जो होता है, फ़ैन को इनपुट मिलती है और रिज़ल्ट में वो आउटपुट देता है। इनपुट क्या है? उसको करंट, इलेक्ट्रिसिटी मुहैया की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद वो आउटपुट कहाँ दे रहा है? वो फ़ैन मूव करता है जिसकी वजह से हमें हवा मिलती है, वो आउटपुट है उसकी। इस तरह हत्ता कि कायनात में इतने सारे फंक्शन हैं, बाकायदा कायनात भी एक फ़ंक्शन है। कायनात भी एक फ़ंक्शन है। ये कायनात फ़ंक्शन कैसे है? कायनात को भी इनपुट दी गई है और रिज़ल्ट में आउटपुट दे रही है कायनात। इनपुट किसने दी है? वो एक ही ज़ात है जिस पे हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, वो है ज़ात अल्लाह ताला की। कायनात देखें, हमारी ज़मीन मूव करती है, सियारे, सूरज है। ओके, ये सारी कायनात में ये जो सोलर सिस्टम है हमारे पास, अगर हम इनमें अपनी कायनात की बात कर लें तो अल्लाह ताला ने कायनात को, हमारी ज़मीन को इनपुट क्या दी हुई है? हमारी ज़मीन को अल्लाह ताला ने जस्ट, आपको पता है कि अल्लाह ताला एक लफ्ज़ फरमाता है कुन, हो जा, तो वो वैसा हो जाता है। तो हमारी ज़मीन को इनपुट मिली हुई है कुन,
जो कि एक ज़ात अल्लाह ताला ने दी है। तो हमारी ज़मीन रेवोल्यूट कर रही है रिज़ल्ट में, यानी इनपुट मिली है तो वो रिज़ल्ट में रेवोल्यूट कर रही है, तो वो क्या हो गई, आउटपुट हो गई, और जिससे हम पूरी दुनिया जो है फ़ायदा उठा रही है। सुबह का होना, रात का होना, तो ये सारे मज़र देख लें, ये आपको आउटपुट का नतीजा ही है। चलें, बात लंबी हो गई, अब आ जाते हैं अपने फंक्शन की तरफ। यहाँ पे हमने लिखा है कि इनपुट एंड आउटपुट, दूसरे लफ्ज़ों में x जो वेरिएबल है इसको डोमेन भी कहते हैं और y है उसको रेंज कहते हैं। x वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इनको ऐसा क्यों कह रहे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपनी वैल्यू खुद लेता है और डिपेंडेंट वेरिएबल इस पे मुनहसर होती है उसकी, यानी जो वैल्यू इसकी होगी रिज़ल्ट में वही वैल्यू अगेन उसकी होगी, जैसा फंक्शन का बिहेवियर होगा वैसा। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक फंक्शन है y = x², ओके। अब देखें x की वैल्यू, x इंडिपेंडेंट है और y इस पे डिपेंड करेगा। वो कैसे? अगर मैं लेट कर लूँ कि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 1 है, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, y वैसी ही वैल्यू अपनी लेता जाएगा। अब देखें x की जगह अगर हम 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर = 1 आएगा, यानी कि y की वैल्यू आपको क्या मिली, 1 मिली। x की वैल्यू हमने खुद रखी है, x अपनी वैल्यू खुद लेता है, y उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम x की जगह 2 रख देते तो ऊपर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाना था, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 4। अगेन देखें अगर हम इसको 3 रख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, y की वैल्यू हमें 9 मिली। तो इन 3 स्टेप्स पे ज़रा गौर कर लें आप कि x की वैल्यू बज़ाते खुद आ रही है और y उस पर डिपेंड कर रहा है। आप हर एक ने अपने घर में देखा होगा, आपके घर में ज़्यादा किसकी चलती है? जिस बंदे की घर में ज़्यादा चलती है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है और बाकी उसकी मान रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके अम्मी हो सकती है, अब्बू हो सकते हैं घर में, या आप खुद भी हो सकते हैं जो अपनी वैल्यू खुद मनवाते हैं, जो अपनी बात को मनवाते हैं, जो बात आप कर देते हैं सारे ही वैसे करते हैं, यानी आप अपना फ़ैसला खुद ले रहे हैं और बाकी आपके मातहत हैं। तो जो बंदा अपने फ़ैसले खुद लेता है वो इंडिपेंडेंट हो गया, और जो उसकी मानता है बात वो डिपेंड कर रहा होगा उसके ऊपर। तो ज़्यादातर आपने देखा है कि आपके वालिदैन इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि आप उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसा वो कहेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे भी आपने देख लिया। अब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करेंगे। लेट अ फंक्शन इज़ डिफाइंड बाई y = f(x)। अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे डिफ़ाइन किया गया हो, देन द वेरिएबल x, यहाँ पे इस फंक्शन में वेरिएबल x इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द वेरिएबल y, उस फंक्शन में जो वेरिएबल y होगा इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लें, ये पेपर में आ सकती है। एवरेज रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन है, सपोज अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स पोजीशन आफ्टर टाइम t एंड t1 आर गिवन एज s(t) एंड s(t1), देन द क्वेश्चन s(t1 - s(t) over t1 - t represents the average rate of change over the time interval t1 - t। डेफिनेशन में वो सपोज कर रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल की मोशन है स्ट्रेट लाइन में। लेट्स सपोज पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक मूव करके आ गया। वो जब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो उस वक्त टाइम हमारे पास t था, जब उसने मोशन करते हुए कुछ डिस्टेंस तय किया तो टाइम उस गुज़र चुका था t1। अब देखें वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम पार्टिकल की पोजीशन की बात करें, यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन ले रहा है s(t) एंड t1 टाइम गुज़रने के बाद वो पोजीशन ले रहा है पार्टिकल की यहाँ पे s(t1)। अब एक क्वेश्चन ले रहा है वो यहाँ पे s(t1 - s(t) over t1 - t represents the average rate of change over the time interval t1 - t। आपको साफ ज़ाहिर है यहाँ पे ये t1 इंक्रीज़ होके आ रहा है, ये t1 टाइम ज़्यादा होगा t से,
तो इंटरवल यहाँ पर बनेगा, ज़्यादा से हम कम माइनस कर देते हैं तो ये एक टाइम इंटरवल बन जाएगा हमारे पास t1 माइनस टी। इसलिए वो कह रहा है कि t1 माइनस टी टाइम इंटरवल में ये वाला क्वेश्चन जो है ना रिप्रेजेंट करता है एवरेज रेट ऑफ चेंज को। तो अगर ये टाइम इंटरवल ही ग्रेटर है, स्मॉल नहीं है, तो ये आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज एक्यूरेट नहीं मिलेगा। इसलिए अगेन एक हमारे पास एक और रेट ऑफ चेंज है जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डेफिनेशन है, सपोज अ पार्टिकल इज़ मूविंग in a straight line and its position after time t and t plus del t are given as s of t and s of t plus del t, then s of t plus del t minus s of t over del t is, if exist, is called the instantaneous rate of change of distance s at time del t। अब ये जो del t है यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, पहले तो टाइम t था, ये हमारे पास सपोज़ किया कि एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्टार्ट में उसकी पोजीशन यहाँ पे टाइम उसका t है, लेकिन एक इंटरवल जो है एक लम्हात, इंस्टेंटेनियस होता है लम्हाती, पलक झपकने में 0.1 सेकंड कह लें या 0.5 सेकंड कह लें, इतना शॉर्ट माइनर सा टाइम जो है t प्लस डेल टी, यानी t में हम डेल टी मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये है जी हमारे पास, यानी कि टी टाइम लेट सपोज अगर 1 है, 1 सेकंड है, तो ये स्टार्ट में टाइम था, अब टाइम गुज़रा, यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम, जो इंक्रीज़ हुआ है ये 0.5 सेकंड ले लें, तो ये टाइम हो जाएगा 1.5 सेकंड। ओके, अब देखें ये बिल्कुल लम्हाती, यानी 0.5 सेकंड का लम्हा है जहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज मेजर करेंगे, इसलिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का, यानी कि एक लम्हाती रेट ऑफ चेंज आप फाइंड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये टाइम 1.5 सेकंड है, यहाँ पे 1 सेकंड है। अगर हम यहाँ पे इंटरवल देखें कि कितना बन रहा है हमारे पास, तो हम ये करेंगे t प्लस डेल टी माइनस टी, इसमें से वो वाला माइनस करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाने हैं, हमारे पास बचेगा डेल टी। अब t प्लस डेल टी हमारे पास इंटरवल है 1.5 सेकंड हमने रखा माइनस 1 सेकंड, ये करेंगे तो ये आ जाना है 0.5 सेकंड। टाइम t जो है उस वक्त पार्टिकल की पोजीशन ले रहे हैं s ऑफ t, और जब एक इंटरवल 0.5 सेकंड गुजरने के बाद उसकी पोजीशन हो जाती है s ऑफ t प्लस डेल टी, पार्टिकल की पोजीशन। तो ये डिफरेंस क्वेश्चन जो है हमारे पास अगर एग्जिस्ट कर जाता है। अब इफ़ एग्जिस्ट का क्या मतलब है? इफ़ एग्जिस्ट का मतलब ये है कि वो जो इंटरवल आप ले रहे हैं माइनर सा इंटरवल, वो एग्जिस्ट ज़रूर करना चाहिए। ये ना हो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आप रेट ऑफ चेंज मेजर कर रहे हैं, कि इंस्टेंटेनियस भी हो लेकिन एग्जिस्ट करता हो। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ये वाला डिफरेंस क्वेश्चन जो हमारे पास आता है इस लम्हा में, डेल टी लम्हा में, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा ऑफ डिस्टेंस एस एट टाइम इंटरवल डेल टी। तो ये है जी हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन, इसको आप नोट कर लें। अब रेट ऑफ चेंज हमने दो डिस्कस किए हैं, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज था, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज था। अब डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की जो डेफिनेशन है, इसमें हम मॉडर्न जो डेफिनेशन है जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि एवरेज में मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम इंटरवल शॉर्ट ना हुआ तो एवरेज रेट ऑफ चेंज एक्यूरेट नहीं आएगा। देखें ना, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ पे पहले यहाँ पे पोजीशन है, उसके बाद यहाँ पे पोजीशन, इतना लेंथी उसका, इतना बिग टाइम इंटरवल है, तो हो सकता है पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक बहुत स्पीड से मूव करके आया और यहाँ से यहाँ तक उसकी मोशन थोड़ी सी कम हो गई, तो ये इंटरवल तो काफ़ी बड़ा है, तो हम इसकी एक्यूरेसी मेजर नहीं कर सकते एवरेज रेट ऑफ चेंज में। कि डेफिनेशन जो है हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का जिक्र किया है, ना कि एवरेज का जिक्र किया है। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू independent variable x is called the derivative of y with respect to x. It is denoted by dy by dx, और हम डेरिवेटिव को f डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि होता है लिमिट डेल x डेल t अप्रोचेस टू 0 s of t प्लस डेल t माइनस s of t ओवर डेल t। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव।
ये 4 स्टेप होते हैं, ये मैं आपको अगले लेक्चर में इसके बारे में मज़ीद डिटेल से बताऊंगा। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को देखें, ये जो हमारे पास टर्म है ना, इस पे गौर कर लें ज़रा। y जो था, मैंने आपको फंक्शन में बताया था कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन में, कि ये डिपेंड कर रहा है इस पे, क्योंकि ये f जो रूल है वो x वेरिएबल के ऊपर है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होगा और ये उस पर डिपेंड कर रहा होगा। अब देखें, हम जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं डिपेंडेंट, y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं, यानी डी ओवर डी एक्स, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज। हम डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, x के लिहाज से। x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो याद रखना बच्चों, जो भी हम डेरिवेटिव मेजर करेंगे ना, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के लिहाज से ही हमने मेजर करना है। अगर यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि वेरिएबल ही मेरे पास t होता, फिर क्या करते यहाँ, तो ये नोटेशन ही चेंज हो जानी थी। हमने डिपेंडेंट का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट के लिहाज से लेना था, तो ये बनना था dy बाई dt। ओके, तो t क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे नीचे रेट ऑफ चेंज t के लिहाज से आ जाना था। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास रेट ऑफ चेंज y फंक्शन ऐसे हो, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ z में हो फंक्शन, फिर रेट ऑफ चेंज क्या आता, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के लिहाज से हमने लेना है रेट ऑफ चेंज, तो ये dy बाई dz। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लें। आज का लेक्चर हमारा जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस करने थे वो कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।